ये सवाल एक चतुर्भुज ए बी सी डी, इसमें क्या है कि AC पर विकर्ण AC पर लंब BM और DN है तथा R, ये दोनों विकर्ण R बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। क्या कहते हो? R बिंदु मैट्रिक के प्रश्नों में दी रहती है ना, उन चीजों को आप यहाँ नोट कर लेते हैं। ज्ञात है DM O, DN विकर्ण AC पर लंब है तथा DM बराबर DN। ये तो मालूम है बेटे, ये आपको पता है कि DM DN विकर्ण AC पर लंब है और DM DN के वैद्य है। आपको जो सिद्ध करना है कि AC विकर्ण BD विकर्ण को समद्विभाजित करता है, अर्थात BR बराबर DR होगा। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AC BD को समद्विभाजित करता है, अर्थात आपको सिद्ध करना है कि BR बराबर DR। आपने यह बात कह दी तो यह बात कह सकते, या कह दी तो यह कह सकते। अब आप उत्पत्ति करेंगे प्रश्न में। देखिए आपके पास एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना, तो आप लेंगे त्रिभुज BMR व त्रिभुज DR या DNR, इन दोनों त्रिभुजों में आप तुलनात्मक करेंगे। क्या पता है आपको? देखिए आपको पता है कि BM बराबर DN, क्यों ज्ञात है? एंगल BMR इक्वल एंगल DNR, क्यों? प्रत्येक 90 डिग्री का है। और आपको तीसरी चीज पता होगा बेटे, U एंगल इस एंगल के बराबर है। एंगल BRM बराबर होगा एंगल DRN के, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं जब कोई दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद से, तो उनके सम्मुख कोणों को इनको सम्मुख कोण भी कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए आपका त्रिभुज BMR कॉन्ग्रुएंस सर्वागश में त्रिभुज DN, जब आपके दोनों त्रिभुज सर्वागसम होंगे तो आप कह सकते हैं कि BR बराबर DR। तो आप क्या कहें? BR बराबर DR, और यही बात आपको प्रूव करनी है। क्या है इस सवाल में ये सिद्ध करना है, तो इनकी हेल्प लेते हैं। अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में क्या देखते हैं जी? त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADEB, इन दोनों त्रिभुजों में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। एंगल BAC R इक्वल एंगल DAD, ये क्या है बेटे? हमें ज्ञात है। दूसरी AC भुजा बराबर AD, ये भी आपको मालूम है।
ए सी डी में क्या देख रहे हैं आप कि ए सी इक्वल ए डी, तब जब ए सी तो ये एंगल आपस में बराबर होंगे। एंगल ए सी डी आर इक्वल एंगल ए डी सी, और इसी वजह से आपका एंगल इधरले वाला एंगल भी बराबर होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। चूंकि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल होगा एंगल क्या, ए डी ई प्लस एंगल ए डी सी। और अभी भी आपने ए सी डी की जगह ए डी सी रख दीजिए। एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी सी आर इक्वल एंगल ए डी ई प्लस एंगल ए डी सी। ए डी सी से ए डी सी गया तो क्या होगा, एंगल ए सी बी, देखिए ये इधरले वाला एंगल उधरले वाले एंगल के इक्वल होगा एंगल ए डी। ठीक है, तब देखिए पहली दूसरी ये तीसरी बात आपने सिद्ध कर दी, तो इसलिए आप क्या कहोगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वागम त्रिभुज ए डी ई। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वागम हुए तो क्या कहेंगे, इसकी ये साइड, इसलिए ए बी बराबर ए ई, और ए बी जब ए ई के बराबर हुई तो इसलिए पूरे त्रिभुज में, इसलिए त्रिभुज ए बी ई एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही बात आपको सिद्ध करना है कि आपको ये चीज ज्ञात है, अर्थात कि ए बी भुजा ए सी के बराबर है और ए बी भुजा ए डी के भी बराबर है। सिर्फ क्या करना, सिद्ध करना है कि एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी सी डी 90 अंश है। ये आपको सिद्ध करना है, रचना कुछ नहीं करनी, आपने सवाल शुरू करना है। देखिए उपपत्ति, आप क्या देख रहे हैं मेरे बाबू कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आपकी ए बी भुजा ए सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ज्ञात है हमें, जब ज्ञात है तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, सॉरी बराबर हो गया ना एंगल, भाई ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, होगा नहीं होगा? ठीक है, एक पॉइंट आपको। दूसरा क्या है, त्रिभुज ए सी डी में क्या देख रहे हैं, जब ए बी भुजा ए सी के बराबर हो सकती है तो बेटे ए सी भुजा ए डी के कितने बराबर होगी, चूंकि ए बी बराबर ए डी और ए बी बराबर ए सी, ये हमें क्या है, ज्ञात है। इसलिए जब इन्हीं दो समीकरणों की लेफ्ट बराबर तो उनकी राइट भी बराबर होगी, ए सी बराबर ए डी, और जब ए सी बराबर ए डी होगी तो मेरे बेटे यू एंगल इस एंगल के भी तो बराबर होगा। इसलिए एंगल ए सी डी आर इक्वल एंगल ए डी सी। समान भुजाएं त्रिभुज में समान कोण बनाती है। अब जरा अब एक चीज बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज में देखिए त्रिभुज एबीसी में लेते हैं हम पहले उन्हें, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी
बराबर 180 अंश, फिर भुज के योगफल के नियम से, परंतु ABC किस एंगल के बराबर है? ACB के, और हमें तो यहां सिद्ध करना, तो इसकी जगह ABC की जगह ACB लिख देते हैं। एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACB बराबर 180 अंश। एंगल BAC प्लस दो एंगल ACB बराबर 180 अंश। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या हुई? तो अब इसी प्रकार से ये एंगल जमा ये एंगल जमा ये एंगल, इसी प्रकार से त्रिभुज ACD में क्या होगा मेरे बेटे? एंगल CAD प्लस दो एंगल ACD बराबर 180 अंश होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये ACD क्यों आया? देखिए U एंगल जमा U एंगल जमा U एंगल 180 अंश होना था, ये जितनी सारी लाइनें लिखी थी उतना, और चूंकि U एंगल इस एंगल के बराबर है तो यानी कि हमने उस एंगल की जगह भी ACD रख दिया, तो इसी वजह से यहाँ आ गया। अब आप उपरोक्त दोनों समीकरणों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपको पूरा एंगल चाहिए, तो पूरा एंगल कब होगा? जब U एंगल और जब U एंगल होगा। तो देखिए समीकरण सेकंड प्लस थर्ड लेने पर लीजिए, तो क्या होगा मेरे बाबू? एंगल BAC प्लस एंगल CAD। देखिए BAC जमा CAD, और ये दो दो एक साथ ले लिया हमने, दो एंगल ACB जमा दो एंगल ACD, और बेटे इधर भी 180, इधर राइट में राइट जुड़ती है और लेफ्ट में लेफ्ट जुड़ती है, ठीक है। लेकिन हम एक चीज और जानते हैं कि ये एंगल जमा ये एंगल कितना होता है? 180, यानी कि आप क्या कहोगे? चूंकि एंगल BAC प्लस एंगल CAD इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? रैखिक युग्म कोण। आपको जियोमेट्री के क्वेश्चन करते समय आपके दिमाग में सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब आप इतने की जगह अपने सवाल में यहां कितना रख सकते हैं? कोण का मान L में रखने का, रखिए क्या रखिए बेटे? 180 डिग्री। यहां से आप दो को ले सकते हैं, दोनों से एंगल ACB प्लस एंगल ACD ब्रैकेट बंद, इधर भी 180 अंश प्लस इधर भी 180 अंश, इधर से इधर कट गया क्योंकि इधर भी प्लस इधर भी प्लस। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा एक चीज बताइए कि एंगल ACB प्लस देखिए ACB और ACB, और ये क्या होगा बेटे? पूरा एंगल BCP। रखने पर रखिए तो दो एंगल BCB, इधर क्या रहेगा आपका? 180 और एंगल BCD इक्वल टू 180/2, और एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, और यही बात आपको सिद्ध करनी है।